अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट के बिजनेस में आप जल्दी अगर अमीर होना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोग इसलिए फॉल करते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर पैसा कमाने के बाद कि यहाँ बड़ा जल्दी अमीर होया जा सकता है, ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती है और ये उनका ख्याल गलत नहीं होता। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि हर शोबे के लिए एक खास माइंडसेट होता है। जो रियल स्टेट है इसके अंदर एक बड़ा क्विक एवेल्युएशन करने वाला माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है। डील जब हम कोई फाइनल करने जा रहे होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे जहन में चल रही होती है। वो हम देख रहे होते हैं कि हम कितने में ये जो है ना चीज़ एक्सेप्टेबल होगी मार्केट के अंदर और कितने में हम ले रहे हैं और कितने में हमारी बिक जाएगी। दुनिया में जितने भी रियल एस्टेट के प्रोफेशनल हैं वो एक चीज़ जानते हैं कि वो कभी भी खरीदने के बाद ये नहीं सोचते कि चीज़ कहाँ बिकनी है। वो खरीदने से पहले उसका ये जायज़ा ले लेते हैं कि ये किस मार्केट में बिकेगी। बल्कि जो और ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो एक ही दिन के अंदर सारी वर्किंग कर लेते हैं। 20, 25, 50 लोगों को वो ऑलरेडी उसकी पिच कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ है मेरे पास, आर यू इंटरेस्टेड इन इन्वेस्ट इन, तो वो फिर जाके वो चीज़ फाइनल करते हैं। अब आप देखिए कि ये कितना एडवांस चलने वाला चीज़ है। यानी फैसला साजी कितनी इंपॉर्टेंट है, फैसला साजी से पहले की वर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को जो एवेल्युएशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा एक माइंड गेम बिजनेस है। इसलिए जो नए लोग आते हैं आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो 5-10 सालों में कोई बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। हाँ, बड़ी कामयाबी वही हासिल करते हैं जिनको 15, 20, 25 साल इसी प्रोफेशन के अंदर हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह ये है कि उनके जो जहन के अंदर चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है वो बड़ी रियलिस्टिक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप किसी ऐसे रियल एस्टेट के वाले के पास बैठे हो कि जो ज़्यादा अच्छा काम है उसका और वो उसको लोग कांटेक्ट कर रहे होंगे कि ये चीज़ लेना चाहते हैं, ये चीज़ के बारे में आपका ख्याल है, क्या वैल्यू होगी, क्या होगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज़ भला क्या है? आपकी जेब में पैसा होना। क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा होता है ना तो वो एक बड़ा रिस्क वाला टाइम होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खरीद लें कि जिसके ऊपर आपको साल 2 साल का इंतजार करना पड़े और वो बिक ना रही हो। तो लिहाजा पैसा ना होने से ज़्यादा खतरनाक पैसा आपकी जेब में होना है कि जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आप जो उसका जो फैसला साजी है उसके अंदर अगर कहीं भी आपकी 19-20 हो जाए तो आपको सीधा आपको प्लेंटी होगी उसकी और आपको यू हैव टू वेट कि वो प्रॉपर्टी बिके ताकि आपका पैसा वापस लिक्विड हो। रियल एस्टेट का जो बहुत बड़ा एक इशू है वो ये है कि पैसा लिक्विड होने में टाइम लगता है। ये फौरन जो है अनफानन जो है वो पैसा लिक्विड नहीं हो जाता। तो लिहाजा आपने देखा होगा कि कुछ लोग चीज़ को होते हुए उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से नीचे बेच रहे होते हैं, 10-20 लाख नीचे बेच के, और वो उससे निकलते हैं क्योंकि उनको लिक्विड पैसा चाहिए होता है, उनको आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है। तो ये भी बेहद जरूरी है। आम आदमी जो है वो 5-10 लाख उसका लॉस कर ही नहीं सकता। वो सोच नहीं सकता कि मैंने जितने में लिया था उसको मैं लॉस करूंगा, क्योंकि उसके पास कोई अनदर फिजिबिलिटी नहीं होती। तो जिन लोगों के पास रियल एस्टेट के अंदर फिजिबिलिटीज होती है मुख्तलिफ, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ का 10 लाख का नुकसान, आगे का 30 लाख का फायदा है, तो 20 लाख तो फिर भी फायदा हुआ। तो लिहाजा ये भी बेहद जरूरी है। तो रियल एस्टेट जो बिजनेस है बड़ा समझने का है। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और हम आपको इंशाल्लाह इस तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जो आपके लिए बड़ी आई ओपनर होगी और आपके काम आएगी इस बिजनेस के हवाले से। रियल एस्टेट के हवाले से जो लोग इसमें काम करते हैं या जो करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बेहद ज़रूरी है कि यानी आप कितने पैसे लगा के अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी मंथली इनकम क्या होगी, आउटकम क्या होगी, यानी कितने पैसे लग के क्या आउटकम आ रही है। तो फिर आपको समझ में कंपैरिजन आ जाएगा। जैसे आप अपने बिजनेस में काम करते हैं किसी भी बिजनेस में, तो आप जितने पैसे लगाते हैं उसके ऊपर आपकी क्या आउटकम है। तो इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है कि जो रियल एस्टेट में हम लगा रहे हैं, फर्ज करें कमर्शियल शॉप पे लगा रहे हैं या घर पे लगा रहे हैं, तो कितना पैसा लग रहा है और उसकी जो आउटकम है वो कितनी आ रही है। एक तो आउटकम है, एक तो प्रॉफिट है जो कि एप्रिशिएट होगी प्रॉपर्टी, वो तो बोनस के तौर पे है, लेकिन इस वक्त क्या प्रॉफिट आ रहा है वो समझना बेहद जरूरी है ताकि हम जो है वो हम जो है ना वो जो प्रॉफिट का जो रेशियो है मुख्तलिफ
हवालों से उसको अंडरस्टैंड कर सके कि कहाँ कितना लगाने से क्या प्रॉफिट आता है। तो इस की कैलकुलेशन जो है वो हमें बड़ी हेल्प करेगी कि जबकि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को खरीद रहे होंगे या मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या मुख्तलिफ जगहों से अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल करके किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे, तो हमें जो रेशो है, हमारी प्रॉफिट की जो रेशो है, उसको देखना बेहद जरूरी है। रियल एस्टेट के बिजनेस में दरअसल जो सबसे बड़ी मैनेजमेंट है वो लोगों की मैनेजमेंट है। लोगों को बड़ा मैनेज करना पड़ता है अपने साथ। यानी हर बंदे की कोई नेचर फर्क होती है, उसके गोल्स फर्क होते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट से क्या आउटकम चाहता है ये हमें पता होना चाहिए कि वो किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फिर लोगों के रवैये और मिजाज का हमें पता होना चाहिए कि किसके मिजाज के मुताबिक ये चीज़ है उसको हम ऑफर कर सकते हैं अगर हम सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं, या हम एज ए डेवलपर हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जो खास सेगमेंट ऑफ द पीपल है वो किस तरह की प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, या इस जगह पे जो हम बिल्डिंग बनाएंगे वो कौन उसका टारगेट ऑडियंस है या मार्केट है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट करेगा या जिसके लिए ये बड़ा फिजिबल होगा। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, और वो उसी तरह से मुमकिन होगी कि जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करेंगे और डायरेक्टली मार्केट का फर्स्ट हैंड नॉलेज लेंगे। मार्केट में अगर एक दिन नहीं बनना जाता तो अगर फर्ज करें तो काफी दिन पीछे हो जाता है, कहते हैं एक वीक पीछे हो जाता है, क्योंकि काफी कुछ रोज चीजें हो रही होती हैं, काफी कुछ रोज बदलाव आ रहा होता है चीजों का। तो इसलिए जब तक आप मार्केट में ना जाए तो जो भी लोग सेल परचेज का बिजनेस करते हैं वो कभी भी कोई चीज जो है ना वो नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट की करंट सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। हम रोज मार्केट में होते हैं और वहां हम यही चीज देख रहे होते हैं कि समटाइम कस्टमर ज्यादा आता है तो वो जो चीज है वो थोड़ी ज्यादा रेट पे बिकना चाहती है, बिक रही होती है, बिक सकती है, लेकिन समटाइम कस्टमर नहीं होता तो जो बेचने वाला है वो थोड़ा नीचे प्राइस पे ही बेच रहा होता है। रियल एस्टेट के अंदर जो इसलिए संजीदा माइंड लोग जो हो सीरियस माइंड लोग या धीमे मजाज के या चीज़ों को बड़ा तजिया जायजा लेने वाले लोग जो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं और इसी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा फ्लोरिश होते हैं। रियल एस्टेट में ज़्यादा अमीर होने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें एक तो मार्केट का नॉलेज चाहिए, दूसरा हमारी कैलकुलेशन जो है उसका जो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है कैलकुलेशन का। जब हम डील्स में जाते हैं तो हमें कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ये चीज़ जो है ना वो कितनी जल्दी मार्केट में अप्रिशिएट होगी या किस तरह से कस्टमर इसको खरीदेगा। वो अगर हम लोगों से मिलते हैं तो हमें पता होता है कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या है, बाइंग हैबिट्स क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, तो उसके ऊपर हम इस बिजनेस में अपने आप को तरक्की दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।